नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति जो विषय है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नया उपागम है। तो हमारे इसमें फर्स्ट पेपर में जो हमारे फर्स्ट पेपर का नाम है वो तुलनात्मक शासन और राजनीति है। उसमें हम पढ़ते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है और उसके प्रकृति कैसी है। फिर आगे हम पढ़ेंगे उसका क्षेत्र क्या है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है विद्वानों के अनुसार अगर हम एक सामान्य अर्थ में समझें तो तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। तो इस आधार पर हम तुलनात्मक राजनीति को हालांकि पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन एक सामान्य अर्थ जो है इसका वो यही लिया जाता है। तो आज अगर हम देखें कि आज वर्तमान समय में आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में अब राज्य या सरकारें उसके अध्ययन का विषय नहीं रहा है। अब राज्य जो है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय न होकर आज राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन की विषय वस्तु है उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक हो चुका है। और आज हम देखें कि विभिन्न जो समाज की राजनीतिक समस्याएं हैं उसका समाधान विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से किया जाने लगा है। तो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन पद्धति भी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में एक नई प्रवृत्ति का, एक नए अध्ययन का परिचायक है। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक विज्ञान में अगर हम सामान्य अर्थ में देखें विभिन्न विदेशी सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम ले सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन अध्ययन क्षेत्र का प्रतीक है। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसी का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक अध्ययन बना सकते हैं। तो राजनीति का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक परिचायक है। लेकिन राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करने की जो परंपरा है वह प्लेटो और अरस्तु के समय से ही रही है। और उसमें हम देखें कि वर्तमान समय में हालांकि इसका प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है। तो हम देखें कि एक प्रकार से विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, सत्ता, कानून, शक्ति, ये सब राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो नवीन उपागम है जिसने राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाया। और वर्तमान राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति के अध्ययन में जो नई अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण जैसे जो नए नवीन उपागमों का जो प्रयोग किया है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन विभिन्न नवीन पद्धतियों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा है। तो अगर हम देखें कि वास्तव में अगर तुलनात्मक अध्ययन का अगर हम अर्थ समझें तो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन है उसमें हम वास्तव में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वह विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है कि हम वास्तव में एक राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार की क्या मापदंड है और वो किस प्रकार जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित होती है, या एक देश की राजनीतिक व्यवस्था दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न मानी जाती है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति का अगर हम एक व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो वर्तमान समय में यह माना जाता है कि तुलनात्मक राजनीति जो केवल सरकारों का या विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि वह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक क्रियाओं का और राजनीतिक गतिविधियों का भी एक तुलनात्मक अध्ययन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है उसमें विभिन्न तरह के
अध्ययन आ जाते हैं। तुलनात्मक शासन का, तुलनात्मक सरकार का, तुलनात्मक विश्लेषण आ जाता है, जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक, न केवल राजनीतिक बल्कि गैर राजनीतिक, सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी गतिविधियों का भी तुलनात्मक अध्ययन है। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक विस्तृत एक विषय है या एक उपागम है, जिसमें कि हम देखें कि राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ गैर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे हम देखें विभिन्न कबीले, विभिन्न समुदाय, विभिन्न शैक्षणिक संघ, व्यापारिक संगठन, विभिन्न व्यक्तिगत संगठन आदि का तुलनात्मक अध्ययन भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार हम अगर समझें कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवहार का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं जो संस्थाएं हैं, जो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये समझने के लिए विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं विद्वानों ने प्रतिपादित की, जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण। इस तरह की विभिन्न नई उपागमों ने तो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को और भी व्यापक और महत्वपूर्ण बना दिया है। तो इस प्रकार हम देखें कि जैसा कि फ्रीमैन ने कहा है, तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों का और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें हम जी.के. रॉबर्ट्स की परिभाषा भी ले सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक वृहद या एक व्यापक क्षेत्र का संकेत है। फ्रीमैन ने भी तुलनात्मक राजनीति को सरकारों के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और उससे संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी माना है। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों ने दी है, और इसमें आमंड और पावेल जैसा जो विद्वान है उसने भी तुलनात्मक राजनीति के 3 जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य बताए हैं कि यह पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक संस्थाओं का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन या विश्लेषण है। दूसरा जो उद्देश्य बताया है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने का एक तरीका है। तीसरा कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं में वो सिद्धांतों को स्थापित करने वाली अवधारणा है। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक विज्ञान में नए अध्ययन तरीकों का, नई तकनीकों का, नए उपागमों का अध्ययन है। उनके माध्यम से वो राजनीतिक वास्तविकताओं का अध्ययन करने वाला विषय राजनीति विज्ञान बन गया है। तो इस प्रकार हम देखें कि राजनीति जो है उसमें न केवल सरकारों का अध्ययन होता है, बल्कि उसमें विभिन्न गैर सरकारी जो गतिविधियां हैं जो राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को व्यापक और विस्तृत बना दिया है। तो इस प्रकार हमने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और उसकी परिभाषा पढ़ी, और राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, क्यों तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की आवश्यकता हुई, उसकी क्या उपयोगिता है वर्तमान राजनीति विज्ञान में। तो उसका महत्व विभिन्न कारणों से है। सबसे पहला, राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति है, चाहे वो पाश्चात्य देशों की राजनीति है या विकासशील देशों की राजनीति है या साम्यवादी देशों की राजनीति है, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को समझती है। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो अलग अलग होता है, और वो राजनीतिक व्यवहार ही हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से भिन्न बनाता है। तो तुलनात्मक राजनीति उसी राजनीतिक व्यवहार को, उसकी भिन्नताओं को समझने का एक उपागम है। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान का वैज्ञानिक रूप से भी अध्ययन करती है। उसमें हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति में जो व्यवहारवादी उपागम दृष्टिकोण अपनाया जाता है वह विभिन्न तरीके से राजनीति का अध्ययन को वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक बनाती है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन द्वारा
हम राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हैं, या सिद्धांत निर्माण में भी बहुत ही मदद मिलती है। और उसमें हम आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया जाता है, जो कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की घटनाओं का वास्तविक अवलोकन और विश्लेषण करती है। विभिन्न प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं की सिद्धांतों को प्रमाणित करना या उसकी प्रासंगिकता की जांच करना भी तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और महत्व है। तो तुलनात्मक राजनीति हमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करने में काम आती है या हमारी मदद करती है। तो विभिन्न शासन पद्धतियों का जो विभिन्न देशों में प्रचलित होती है, उनका भी तुलनात्मक अध्ययन करने में तुलनात्मक राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक संस्थाओं का जो एक अध्ययन है, वो भी तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का जो महत्व है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, वह महत्वपूर्ण है। और इससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, उसके क्षेत्र को व्यापकता मिली, नवीनता मिली और उसको वैज्ञानिक आधार भी मिला